Hello students, welcome to Shambhodhi, the Institute of Career Guidance. Our today's topic is correlation, which is very important topic in the statistical measure of psychology. And this topic is going to be a very short video, okay? Because the research methodology part will be discussed in another video. देन लेट्स गेट स्टार्टेड। कोरिलेशन जो होता है, कोरिलेशन का मतलब होता है दोनों वेरिएबल का बीच में रिलेशन। ओके, कोरिलेशन जो है वो एक मेजर होता है, स्टैटिस्टिकल मेजर होता है। वो एक्चुअली मेजर करता है दोनों वेरिएबल के बीच में अगर कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, पहले तो वो मेजर करते हैं। और भी ये एडिशनली बताते हैं क्या अगर रिलेशनशिप कुछ है वो कैसा, किस तरीके का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, और अगर जो भी जिस तरीके का ही है वो उसका स्ट्रेंथ कितना है, मतलब कितना हद तक ये रिलेटेड है। ओके, इसका डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताते हैं। ओके, सो दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर व्हिच एक्चुअली टेल्स अस द डिग्री टू व्हिच टू वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड, ओके, और रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप है वो कैसे हम लोग मेजरमेंट के साथ एक्सप्लेन करें वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। कोरिलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, नेचर बताओ, जो भी हो वो ऐसा है कि जो हमने डेफिनेशन बताने गए तब हम बता दिए। तो इसका जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप मेजर करते हैं, साथ ही साथ ये डिरेक्शन को भी मेजर करते हैं। जैसे कि कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ओके, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे कि ये दोनों वेरिएबल है, वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी, इन दोनों में अगर रिलेशनशिप है, ये कितना रिलेशनशिप है, अगर पॉजिटिव है मतलब कि ए को अगर बढ़ाया जाए, ए का डोज अगर बढ़ाया जाए तो साथ ही साथ बी का डोज भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, या बी का डोज कम होगा ऑटोमेटिकली। अगर बढ़ता है ए के साथ साथ, ए वेरिएबल की अमाउंट बढ़ने के साथ साथ अगर बी वेरिएबल का भी अमाउंट बढ़ जाए तो ऐसा होता है कि ये स्टेटेड है जो ये रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज कर रहा है साथ ही साथ। और अगर उल्टा हुआ तो ये बताया जाता है कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। ओके, तो अगर कोई भी रिलेशनशिप ना हो, दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंटली अलग हो, ये वेरिएबल मतलब इनमें से, इन दोनों में से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि इसका कोरिलेशन आएगा जीरो, नल। ओके, तो एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंटल पीरियड है बच्चों में, हाइट के साथ साथ वेट भी बढ़ता है, ये दोनों कोरिलेटेड वेरिएबल है। ओके, अगर और भी देखते हैं, अगर जीरो कोरिलेशन कोई देखते हैं, अगर देखते हैं भूख जो है, हंगर के साथ एज कैसे बढ़ता है, और कोई अगर रिलेशनशिप है या नहीं है, हम देखेंगे कि हंगर के साथ एज का कोई उतना खास कुछ रिलेशनशिप नहीं है, तब ये आएगा जीरो, न्यूट्रल ये दोनों वेरिएबल है। जैसे कि और भी एग्जांपल हो सकता है, पास फेल के साथ हमारा एज का जो रिलेशनशिप, एज एक वेरिएबल है, पास फेल मतलब कि हमारा पोटेंशियल, जो पास करने का प्रोबेबिलिटी एंड फेल करने का प्रोबेबिलिटी दिस एग्जाम में, एक जो सामने का कोई एग्जाम हो, तो वो दोनों वेरिएबल में अगर कोई दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो उसका जो कोरिलेशन आएगा मेजर, अगर दोनों का कोरिलेशन हम लोग मेजर करेंगे, उसका कोरिलेशन जीरो आता है, तो न्यूट्रल होता है। अब देखते हैं ये स्ट्रेंथ, देखते हैं स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया, मतलब कितना हद तक, कितना जोरदार से ये रिलेटेड है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये जो कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन क्या होता है, ये होता है द मेजर दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये कोरिलेशन हम मेजर करते हैं जिसके माध्यम से, मतलब जिस वेरिएबल और जिस कोएफिशिएंट के साथ, वो कहता है कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। ओके, वो कोरिलेशन को मेजर करने के लिए जो हम लोग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला हो, स्टैटिस्टिकल जो सिंबल हो हम यूज करते हैं, वो उसको कहता है कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। ओके, दैट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, सामने भी और भी आएंगे। ओके, तो -1 टू +1 का मतलब क्या है, अगर रेंज हम ये देखें तो ये अगर बीच का ये जो अगर जीरो होगा, ये +1 एंड ये -1। ओके, इस जो स्केल में ये जब कोरिलेशन जितना +1 के तरफ आएगा एंड -1 के तरफ आएगा, उतना कोरिलेशन स्ट्रॉन्गर माना जाएगा, और जितना जीरो की तरफ आएगा उतना वीकर माना जाएगा। ओके, बिकॉज जीरो मतलब न्यूट्रल, कोई भी रिलेशनशिप नहीं, मतलब कि जीरो के पास जब आएंगे तब तक वीकर होता जाएंगे। अगर एक के पास जितना जाएंगे, इधर माइनस का मतलब वीकर नहीं है, इसका माइनस का मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप को समझा रहे हैं। तो नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब जितना दोनों ही पोल का 1 की तरफ जाएगा, वो नंबर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का नंबर, वो होगा हमारा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि +1 का मतलब स्ट्रॉन्गर एंड -1 का मतलब जीरो से भी वीकर, ऐसा भूल मत करना। ओके, -1 का मतलब स्ट्रॉन्गर, stronger negative relationship between two variables. Okay, and और आते हैं हम लोग, ये सब बताया गया है कि +1 क्या इंडिकेट कर रहा है, -1 क्या इंडिकेट कर रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जो बता रहा है वो होता है स्कैटर प्लॉट्स के बारे में बता रहा है। ये जो हम कोरिलेशन दोनों वेरिएबल के अंदर जब मेजर करके स्टैटिस्टिकल मेजर देके कोरिलेशन कोएफिशिएंट को मतलब निकाला गया है। ओके, तो हमने जो रिजल्ट हमने पाया, तो उसको अगर ग्राफिकली हम लोग प्लॉट करें तो हम लोग एक स्कैटर प्लॉट देख सकते हैं, उसको स्कैटर प्लॉट कहते हैं। मतलब कि जैसे कि ऐसा दिखता है,
ये अगर ग्राफिकल कोई एक्सिस हो, ये ऑब्वियसली वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इधर 0 है। तो अगर हम इसको पुट करेंगे ग्राफ के ऊपर, ऐसा प्लॉट देखा जाएगा। ये स्कैटर्ड पॉइंट है, ओके ये कोई एक लीनियर पॉइंट नहीं है, बट स्कैटर्ड पॉइंट है। ये होता है, ये पॉइंट ऐसे करके जाता है, ये पॉइंट्स होता है द स्कैटर्ड प्लॉट्स। ओके, कोरिलेशन इज ऑफन विजुअलाइज यूजिंग द स्कैटर्ड प्लॉट्स व्हिच डिस्प्ले। इसका डेफिनेशन जानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इससे क्वेश्चन आ सकता है कि वो सेंटेंस देके मतलब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग भी आ सकता है। व्हिच डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली। ओके, एंड इन अ स्कैटर प्लॉट ईच पॉइंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर द टू वेरिएबल्स। ओके, टू वेरिएबल का क्या वैल्यू है ये बताता है, क्योंकि जो क्या बोल रहे हैं कि ईच डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ वैल्यूज फॉर द टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल का जो पेयर वैल्यू है वही रिप्रेजेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, द पैटर्न ऑफ द पॉइंट्स इन द स्कैटर प्लॉट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन। देखो, ताकि ये जो है, ये जो प्लॉट हमने बनाया है, तो ये एक स्कैटर्ड प्लॉट है। ओके, ये स्कैटर्ड प्लॉट है, मतलब इसके बीचों बीच अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ किया, जितना ये स्ट्रेट लाइन के करीब करीब ये पॉइंट्स स्टे करेंगे, ये पॉइंट्स प्लॉटेड रहेगा, उसका मतलब कोरिलेशन स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब कि अगर ऐसा कोई प्लॉट है हमारे पास, ऐसा कोई स्कैटर प्लॉट है, ये सब स्कैटर, अगर बीचों बीच हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो तब क्या होगा, ये लाइन से एक एक डेटा पॉइंट बहुत दूरी बना के रह रहे हैं। इसका मतलब स्ट्रेंथ वीकर, स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन इज वीकर। ओके, तो ये होता है स्कैटर प्लॉट का मतलब कैसे स्कैटर प्लॉट से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। और एक प्लॉट बनाते हैं हम लोग, ये अगर y ये x ये 0, ऐसा स्कैटर प्लॉट अगर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप है इसके तरह, जैसे ये स्कैटर प्लॉट हो गया, मतलब कि ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करें तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ज्यादा नजदीक नजदीकी मैनिपुलेटेड है, ये देखो ऐसे करके। तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्गर रिलेशन। एंड इसका डायरेक्शन क्या है, ऑब्वियसली बिकॉज जितना जितना एक्स एक्सिस के तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उतना उतना ग्राफ ऊपर जा रहा है। मतलब अगर ईच डेटा पॉइंट रिप्रेजेंट द कपल वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, ओके दैट मीन्स दोनों ही वेरिएबल साथ साथ ऊपर जा रहा है। ओके, मतलब एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसा प्लॉट हो, अगर ऐसा हो, ए वाई ए एक्स ये 0, ये देखा जाएगा। अगर लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें, डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गर वन है, स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, बट द नेगेटिव वन, बिकॉज ये देखिए, ये जो पहले वाला है, जिस एक्स एक्सिस के तरफ जब जब बढ़ रहे हैं, तब तब क्या हो रहा है, पॉइंट्स दाग नीचे आ रहा है, मतलब कि दोनों ही वैल्यू कम होते जा रहे हैं। मतलब ये पहले हाई था, उसके बाद थोड़ा लो करके कम होते जा रहे हैं। मतलब ये भी कम रहा है, मतलब ये जो डेटा पॉइंट्स है ये कपल वैल्यू है, एक वेरिएबल का पॉइंट अगर कम कर दिया, दूसरे को भी कम हो रहा है साथ ही साथ, सो दैट इट एक्चुअली रेफरिंग टू द नेगेटिव कोरिलेशन विच इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर, बिकॉज द डेटा पॉइंट्स आर close to the straight line. Okay, here this scatter plot is weaker correlation show कर रहा है। समझ में आ गया? और एक बात है, ये हो गया स्कैटर प्लॉट की बारी। एंड कॉजेशन वर्सेस कोरिलेशन का क्या होता है, कोरिलेशन कभी भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिनोट नहीं कर रहा है। हमेशा कोरिलेशन क्या करते हैं, कोरिलेशन हमेशा लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, लीनियर रिलेशनशिप डिनोट करता है। तो इसका कॉज एंड इफेक्ट, नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन वो शो नहीं करता है। That is कि correlation does not imply causation. Just because two variables are correlated, that doesn't mean that one variable causes another variable's changes. Okay, correlation indicates a relationship between variables, but it does not determine the direction of the causality. Mind it. Other factors called confounding variables may influence the relationship between the variables and need to be considered when interpretation. Okay, जैसे कि confounding variables जो है वो influence कर सकते हैं वो relationship को, दोनों variable का relationship को, but not जैसे कि cause and effect relationship में effect करता है confounding variable, वैसे ही correlation में भी कर सकता है। उसका मतलब ये नहीं है correlation cause and effect को denote कर रहे हैं। Okay, ये होता है। Next आ जा रहा है next हम देखेंगे correlation coefficient। हम पहले ही बता चुके कि coefficient क्या बोलते हैं, कि जो जिसके माध्यम से हम मेजर करते हैं, जो statistical सिंबल हम देते हैं, फॉर्मूला हम देते हैं, जिसके माध्यम से हम इंटरप्रेट करते हैं, वो होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दैट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटिव मूवमेंट्स ऑफ द टू वेरिएबल्स। ओके, वो टू वेरिएबल्स कैसे मूव कर रहा है, कैसे उसका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप के ऊपर बेस करके कैसे मूव कर रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो उसी को मेजर करने का एक मेजर होता है वो कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। ये स्ट्रेंथ को मेजर करता है, डायरेक्शन को भी मेजर करता है। जैसे ये जो गाड़ी है देख रहे हैं, दोनों ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वेरिएबल की तरह एवर चेंजिंग है। ओके, गाड़ी का वो स्टेट, तो ये दोनों गाड़ी कोरिलेटेड है, मतलब कि ये देखो जो एकदम चेन से बंधा हुआ है, मतलब कि ये कोरिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये
इसका जो स्ट्रेंथ है, ये चेन से, मेटल के चेन से बंधा है या धागे से बंधा है, ज्यादा मतलब थोड़े में ही टूट जाएगा, ये डिनोट करता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। और एक चीज ये तो सब हम पहले ही बता दिए कि आर, जैसे कि जो हम बता दिए कि कोरिलेशन का रेंज होता है +1 to -1, 0 न्यूट्रल होता है। ये कैसे डिनोटेड होता है, हम सिंबॉलिक हम डिटरमाइन कैसे करते हैं कोरिलेशन, कोरिलेशन का सिंबॉलिक डिटर्मिनेशन ही सॉरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही ये होता है कोरिलेशनल कोएफिशिएंट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कोरिलेशन इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन, ओके, दैट इज डिनोटेड विद आर, द स्मॉल लेटर आर, ओके, और यू कैन से आर। तो ये हो गया आर is equal to +1 मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप, ओके, एंड द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप R is equal to -1 मतलब नेगेटिव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एंड R is equal to 0 मतलब न्यूट्रल। अब आता है स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, पहले ही बता दिए, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कोरिलेशन के साथ मतलब एकदम ही एक चीज है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक सेम है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन का एक डिफरेंशिएशन है कांसेप्ट में, वही बताया गया है। मतलब कोरिलेशन होता है, उसका एक रिप्रेजेंट, कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने का स्टैटिस्टिकल मेजर, ओके। ये देखिए, अब ये कोरिलेशनल कोएफिशिएंट का ये फॉर्मूला दिया गया है, जो कि एक्चुअली जो कोवेरिएंस है उसी के साथ अगर डिवाइड करें दोनों वेरिएबल का एसडी से, हम कोरिलेशनल कोएफिशिएंट पाएंगे, ओके। द मोस्ट कॉमन कोरिलेशनल कोएफिशिएंट मेजर हमारा है पियर्सन्स कोरिलेशन, हम आगे जाके टाइप्स भी पढ़ेंगे कोएफिशिएंट्स का। देखो, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कैलकुलेटेड using a formula that standardizes the covariance of the two variables by dividing it by the product of their standard deviation, okay। जो covariance है उसको दोनों जो वेरिएबल है उसका प्रोडक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर हम डिवाइड करें तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन जान सकेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ डू वी इंटरप्रेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिग्री टू विच द वेरिएबल आर लिनियरली रिलेटेड। ये भी पहले हम बता चुके, दे आर लिनियर रिलेशनशिप रेफर करते हैं, दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू द linear relationship. However, it does not imply causation, and the strength and direction of the correlation should be interpreted in conjunction with the context of the data and the research question. Obviously, ये contextual होना चाहिए, वही बताया गया है। अब देखते हैं types of correlational coefficient। पहले तो पियर्सन आता है, बहुत ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोएफिशिएंट होता है। ये जो पियर्सन फॉर्मूला है, पियर्सन कोरिलेशन का क्या है, तो आप बताओगे कि इतना सारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या मतलब पियर्सन से ही तो कम चल जाएगा, ये तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जैसे है वैसे ही हम लोग निकल देंगे। पर इसका यूज तब होता है हम लोग और भी अच्छे, बहुत फाइनर जब रिजल्ट चाहते हैं, तो तब हम डिफरेंट तरीके का कोएफिशिएंट हम लोग यूज करते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट और भी एक्यूरेट बने, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट कोएफिशिएंट का यूज होता है। जैसे कि पियर्सन कब यूज होता है, सबसे ज्यादा सुटेबल कब होता है, इट मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। जब दोनों वेरिएबल कंटिन्यूअस हो तब होता है हमारा पियर्सन कोरिलेशन का यूज। जैसे कि दोनों कंटिन्यूअस वेरिएबल, एक हो गया हाइट हमारा, एक हो गया वेट हमारा। ये किस लिए कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस वेरिएबल किसको कहता है, जिसका कोई डिस्क्रीट ना हो, जो डिस्क्रीटेड ना हो, मतलब कि ये कभी भी, मतलब हम कभी भी ऐसा ना बोल सकेंगे कि हमारा वेट अगर सपोज हमारा वेट अगर 60 है, अगर हम ये नहीं बता सकेंगे कि 60 के बाद 70 आएगा, 60 के बाद 60.1, 60.2, 3, 4, मतलब कि और भी फ्रैक्शन में जितना भी हम तोड़ेंगे उतना ही हम वेट का वैल्यू और भी फाइनर पाएंगे, ओके। तो ये होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, मतलब जो कि हमारा जो साइज आता है, जो क्लोथ हम लोग खरीदते हैं, हमारा जो अगर शर्ट्स हो, कुर्ती हो, जो भी हो, मेल फीमेल जिसका भी क्लोथ हो, उसमें जो नंबर्स दिया जाता है, जैसे कि 60, जैसे कि स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है, इसका कोई मेजर होता है 42, 40 ऐसे करके। तो ये तो अपैरेंटली लगता है डिस्क्रीट, पर ये कंटिन्यूअस है, बिकॉज ये जो मेजर, ये चेस्ट का मेजर बता रहा है, ये 42.1, 42.2 ऐसे करके जब 44 तक देखा जाता है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके हो ही जाता है, इसलिए 42 के बाद जनरली 44 का साइज आता है, ओके। ऐसे करके हम लोग डिवाइड करते हैं, पर जो अंडरलाइन, जो हिडन, जो लेडन जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस है। ये दोनों टाइप का कंटिन्यूअस, एक तो होता ही का कंटिन्यूअस, वो ओपन कंटिन्यूअस है। ये सब जो जैसे क्लोथ का साइज, ये होता है हिडन कंटिन्यूअस, बिकॉज हम हमारा जो मेजर के सुविधा से, मतलब सुविधा के लिए हम लोग ऐसे करके इसको डिस्क्रीट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ही लेते हैं, उतना फर्क नहीं पड़ता है। अब देखते हैं स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर के कोरिलेशन कोएफिशिएंट कब होता है। स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, इनका रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, ओके। जैसे कि जब डेटा, ओके, ऑर्डिनल स्केल में हो और रैंक हो, किसी का रैंक, कोई एग्जाम में अगर सीयूईटी एग्जाम में रैंक क्या क्या आया है एंड नीट एग्जाम का रैंक क्या क्या आया है, वो दोनों वेरिएबल का मेजर कर रहे हैं, मतलब कोरिलेशन कर रहे हैं। कोई अगर कोरिलेशन है भी या नहीं हम देखना चाहते हैं, तो तब होगा, ये डेटा होगा रैंक ऑर्डर में, मतलब ऑर्डिनल स्केल में है, ये रैंक डिनोट कर रहा है, तो ये हम तब स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन हम लोग दे पाएंगे। और एक है किंडल-स्टो, सिमिलर टू स्पीयरमैन्स कोरिलेशन, स्पीयरमैन की तरह ही जब डेटा ऑर्डिनल स्केल में होगा तब हम ये कोएफिशिएंट यूज करेंगे। अब आता है पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन। पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन को ऐसे आरपीबी से वो डिनोट किया जाता है, हर एक कोएफिशिएंट को हर एक अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है। पॉइंट बाइसेरियल का क्या फीचर है, इट एग्जामाइन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वन कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड वन डाइकोटोमस। मींस मतलब बाइनरी वन, मतलब कि जो डाइकोटोमस का मतलब जो दोनों में डिस्क्रीटेड है, जैसे कि ये
हो गया मेल फीमेल हो गया, मेल फीमेल हो गया, येस और नो हो गया, ओके ऐसे करके जो वेरिएबल्स आता है, कोई प्रेजेंट, ये ट्रेट आप में प्रेजेंट है या नहीं है, तो येस और नो में आंसर, ओके ये होता है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये सब वेरिएबल होता है डाइकोटोमस और बाइनरी वेरिएबल. इट क्वांटिफाइज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन अ कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड अ डाइकोटोमस वेरिएबल. ओके जब एक दोनों वेरिएबल का कोरिलेशन हम निकल रहे हैं उसमें से एक कंटिन्यूअस हो और एक डाइकोटोमस हो, वैसे सिचुएशन में हम लोग पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन को यूज करेंगे. जैसे कि एक वेरिएबल, सपोज हम एग्जांपल दे रहे हैं, हम लोग दोनों वेरिएबल में हाइट, हम एक तो देख रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल दैट इज हाइट, और एक देख रहे हैं हम मेल और फीमेल, मेल और फीमेल. ओके तो तब हम देखेंगे मेल और फीमेल का जो वेरिएबल मेल और फीमेल जो भी हो, जेंडर जो है, जेंडर जब देख रहे हैं, ओके तब ये दोनों जो हाइट एंड जेंडर में से जो कोरिलेशन हम निकालेंगे तब पॉइंट बाइसेरियल से निकल लेंगे. तो फाई कोएफिशिएंट क्या होता है, ऐसे करके डिनोट करता है, इट मेजर्स द कोरिलेशन बिटवीन टू डाइकोटोमस वेरिएबल्स. टू डाइकोटोमस वेरिएबल का मतलब दोनों ही अगर ऐसे डाइकोटोमस हो, मतलब कि मेल और फीमेल और येस और नो, येस और नो. जैसे कि इट मेजर्स द, इट इज एनालॉगस टू पर्सन कोरिलेशन बट फॉर बाइनरी वेरिएबल्स. जैसे कि ये हम बता सकते हैं कि दोनों ही अगर कोई हो, जेंडर वेरिएबल एक ले लिया डाइकोटोमस, और ले लिया हम लोगों ने कोई एक ट्रेट का प्रेजेंस, ओके सपोज एक पर्सनालिटी ट्रेट का प्रेजेंस, ये येस और नो में हम लोग आंसर दे सकते हैं, दोनों ही डाइकोटोमस है, तो फाई कोएफिशिएंट हम लोग यूज कर सकते हैं. और एक है टेट्राकोरिक कोरिलेशनल कोएफिशिएंट. टेट्राकोरिक का जो है वो ये होता है कि the tetrachoric correlation coefficient is an estimate of the correlation between two latent continuous variables that are presumed to underlie the observed dichotomous variables. Okay, that is the that means tetrachoric जो correlation है वो कब यूज होता है, जब दोनों लेटेंट कंटिन्यूअस, मतलब कि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल हिडन है, अभी जो जिसको हमने एग्जांपल दिया, जो लेटेंट है, कंटिन्यूअस है वेरिएबल, जो क्लोथ्स का जो साइज है, हम लोग 42 के बाद 44 आएंगे, ओके 44 के बाद डिस्क्रीटेड है वेरिएबल, पर ये अंडरलाइन जो वेरिएबल है, एक्चुअली जो चेस्ट साइज हमारा मेजर करे वो तो कंटिन्यूअस है, चेस्ट साइज तो 44 के बाद 44 नहीं आता है, 42 के बाद 42.1, 42 2.3 ऐसे करके छोटा छोटा फ्रैक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग ऐसे कर सकते हैं. ओके तो ये होता है हिडन और लेटेंट कंटिन्यूअस वेरिएबल्स दैट आर प्रिज्यूम्ड टू अंडरलाई द ऑब्जर्व्ड डाइकोटोमस वेरिएबल. हम लोग जो ऑब्जर्व बाहर से करते हैं वो डाइकोटोमस होता है, पर जो लेटेंट है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है. टेट्राकोरिक कोरिलेशन इज यूज्ड व्हेन डीलिंग विद बाइनरी वेरिएबल्स, ओके दैट इज यस और नो, सक्सेस और फेलियर, एंड देयर इज अ theoretical assumption or belief that these binary outcomes arises from an underlying continuous variable. जैसे कि सक्सेस और फेल, पास फेल, सपोज पास और फेल, 30 में जो अगर पास मार्क है, अगर कोई 29.9 स्कोर किया है तो उसको होल करके 30 बनाया जाता है, ओके तब हम बोलते हैं कि ये पास हुआ है. मतलब कि ये एक्चुअल में जो स्कोर हम कर रहे हैं, मतलब कि ये तो कंटिन्यूअस है पर ये डाइकोटोमस है, क्योंकि हमने आर्बिट्ररीली हमने बनाया कि 30 पास मार्क होगा, किसी स्कूल में 40 पास मार्क है, किसी में 35 है, तो ये हमारा मतलब ट्रू डाइकोटोमस नहीं है, ये क्या होता है हमारा आर्बिट्ररी डाइकोटोमस है. तो ये अंडरलाइन जो ये मतलब वेरिएबल वो एक्चुअली कंटिन्यूअस है, हमने डिस्क्रीट किया है हमारे सुविधा के लिए, तो ये ऐसे में टेट्राकोरिक को यूज किया जाता है. तो बाइसेरियल कोरिलेशनल कोएफिशिएंट क्या होता है, इट मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वन कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड वन डाइकोटोमस वेरिएबल. इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन, बट इट एज्यूम्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंटिन्यूअस वन. दैट मींस जो पॉइंट बाइसेरियल में हम पढ़े थे, पॉइंट बाइसेरियल में भी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे कि हाइट था और एक डाइकोटोमस वेरिएबल दैट इज की जेंडर था. तो ये पॉइंट बाइसेरियल की तरह बाइसेरियल में भी ऐसा है, पर इसका एक कंडीशन इसमें है. क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है जो कि कंटिन्यूअस वेरिएबल है, सपोज की हाइट जो कंटिन्यूअस वेरिएबल हमने लिया है वो हाइट होना ही चाहिए, वो कंटिन्यूअस वेरिएबल को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, तब भी बाइसेरियल को हम ज्यादा सुटेड मान लेंगे. बाइसेरियल कोरिलेशन इज यूज्ड व्हेन वन वेरिएबल इज कंटिन्यूअस, दैट इज इंटरवल और रेशियो स्केल में हो सकता है, एंड अदर वेरिएबल इज डाइकोटोमस दैट इज बाइनरी, एंड द कंटिन्यूअस वेरिएबल इज एज्यूम्ड टू हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये स्केल भी याद रखना, कौन सी स्केल में हो सकता है बाइसेरियल कोरिलेशन का वेरिएबल. तो ये जो कोरिलेशन है ये एक स्टैटिस्टिकल पार्ट है, साइकोमेट्री का पार्ट है, साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के पार्ट है. तो ये एक अलग करके ये डिस्क्रीट एक पार्ट है, आइसोलेटेड पार्ट है, जो कि अलग करके पढ़ाना था. तो इसलिए हम रिसर्च मेथोडोलॉजी से इसको ऐसे असेंबल नहीं किया. तो ये वीडियो जो है वीडियो अलग करके आएगा. ओके जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का लॉजी में है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसका जो डिफरेंट टेक्निक्स है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड अदर एथिकल इश्यूज एक्सेट्रा, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, अनप्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये सब अलग वीडियो में आएगा. तो कोरिलेशन को मैं छोटा करके हम एक वीडियो में आपको बता दिए. ओके थैंक यू.